आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए वो कौन होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, जो आपको ज्यादा समझेगा, जिसके साथ बहुत ईजी होगा लाइफ को प्लान करना, लाइफ में आगे बढ़ना, जो आपको सपोर्ट करेगा। इस पूरे वीडियो में जब भी मैं बोलूं कि बनती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का भी तरीका होता है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर प्रशांत रोहिला, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ वैलेंटाइंस डे स्पेशल चीज़ों के बारे में। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे आ गया है, आज वैलेंटाइंस डे है, और हो सकता है आप लोगों के पास कोई ना कोई पार्टनर हो, या आप ढूंढ रहे हो, या आप प्लान कर रहे हो, डेट कर रहे हो, या किसी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है, अक्सर जो हम भूल जाते हैं, कि आखिर हमारी कंपैटिबिलिटी किसी पार्टनर के साथ कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी में इसको लेकर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी कहते हैं, जहां हम नंबर्स के अकॉर्डिंग ये जान सकते हैं कि आखिर आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी होने वाली है, कौन आपके लिए बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर हो सकता है, या कौन है जिनसे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि चाहे आप जितनी कोशिश कर ले उन लोगों के साथ आप अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुधार नहीं पाएंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए वो कौन होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, जो आपको ज़्यादा समझेगा, जिसके साथ बहुत ईजी होगा लाइफ को प्लान करना, लाइफ में आगे बढ़ना, जो आपको सपोर्ट करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, वैलेंटाइंस डे पे अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हैं कि उस पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है तो क्यों है, और थोड़ी कम है तो क्यों है, और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी का एक मूलांक होता है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो हमें गवर्न करता है, जो हमें डिस्क्राइब करता है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमें रूल करता है, जो आप कहना चाहें वो सब कुछ। और वो नंबर होता है मूलांक, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो चीज। अब मैंने मूलांक भाग्यांक को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मूलांक भाग्यांक होते क्या है। यहां मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए मैं बता देता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में से केवल आपकी डेट, यानी कि 1 से लेकर 9 है तो 1 से 9 जो भी नंबर आया वो आपकी वो आपका मूलांक होगा। अगर 2 डिजिट में है तो हम उसे एड ऑन कर देंगे और सिंगल डिजिट वाले नंबर को आपका मूलांक कहेंगे। जैसे अगर 25 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 5 + 2 = 7, मतलब 7 आपका मूलांक हुआ, और ये 7 ही नंबर है जो आपको गवर्न करेगा, रूल करेगा, या इसकी जो क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगी। तो जब हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यही नंबर, यही मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नंबर ये बताता है कि आखिर कौन वो इंसान होगा, वो कौन बंदा होगा, या वो कौन सा नंबर होगा जिसके साथ आप बहुत इजीली लाइफ को निकाल देंगे, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, इमोशनल आपकी जो नीड्स हैं वो कौन पूरी कर सकता है। तमाम तरीके की बातें जो एक रिलेशनशिप में जरूरी होती हैं वो यहाँ से काफी हद तक पता लग जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी लाइफ को लेकर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग और मिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मूलांक के अकॉर्डिंग आखिर आपके लिए वो कौन से बेस्ट और सुटेबल पार्टनर हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 की, यानी कि वो मूलांक जो सबसे पहले आता है, जो नंबर सबसे पहले आता है, और वही है जो भीड़ में भी सबसे पहले सबसे आगे दिखेगा, यानी कि लीडर जिसे हम कह सकते हैं, उस मूलांक के बारे में। देखिए, मूलांक 1 की पर्सनालिटी लीडरशिप वाली होती है, उसके अंदर ईगो होता है, उसके अंदर लोगों को गवर्न करना, रूल करना, उन्हें गाइड करना, उनके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से रूल करने की, एक उनको लीड करने की क्वालिटी होती है, और ये चीज उनके अंदर बहुत अंदर तक भरी होती है। इस चक्कर में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते, और ऐसे कुछ नंबर हैं जिनके साथ बहुत अच्छे से वो मैनेज कर लेते हैं। देखिए, एक रिलेशनशिप में भी बात करें तो मूलांक 1 वालों को रूल करते हैं सन। अब जो सन की क्वालिटीज हैं, जो सन है, वही क्वालिटीज इनके अंदर होती है, ये लीडर होते हैं। सन इन्हें एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, सन इनके अंदर एक ईगो देता है, सन इनके अंदर एक ऐसी पावर देता है जिससे ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद को पीछे रखकर, कई बार खुद के बारे में ना सोचकर ये लोगों के बारे में
करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, बहुत हद तक उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो है वो इनका ईगो, जो कहीं न कहीं इनके ऊपर हावी रहता है। ये क्योंकि लीडर है, क्योंकि अपने अंदर इनको लगता है कि ये काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चला रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक ये चाहते हैं कि उस चीज़ को लोग समझें। इनके सैक्रिफाइसेस को या ये जो कर रहे हैं या जो कर पा रहे हैं, आखिर वो लोगों को समझ में आए, यानी कि इनके पार्टनर को भी वो चीज़ समझ में आए कि आखिर वो बहुत कुछ अपनी रिलेशनशिप में दे रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए होता है कि इनका पार्टनर इनको हमेशा कहीं न कहीं पैम्पर करता रहे, इनकी क्वालिटीज़ को लेकर एप्रिशिएट करता रहे और ये दिखाता रहे कि वो जानता है भई कि भाई आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो खैर मूलांक 1 वालों को ये सब चीज़ें कुछ नंबर्स हैं, यानी कि कुछ नंबर्स वाले मूलांक हैं जिनके अंदर ज़रूर मिलती है। तो मूलांक 1 वालों के लिए अगर हम बेस्ट कंपैटिबिलिटी की बात करें तो वो होते हैं मूलांक 2 वाले लोग, मूलांक 3 वाले लोग, मूलांक 5 वाले लोग और मूलांक 6 वाले लोग। जी हाँ, मूलांक 2 वालों के अंदर जो एक इमोशनल वार्मथ होती है, इमोशनल केयरिंग नेचर होता है, ये मूलांक 1 वालों के लिए बहुत सही काम करता है। उनके साथ बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर पाते हैं। मूलांक 2 वालों की सॉफ्टनेस इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, कहीं न कहीं ये तो टफ नेचर इन लोगों का होता है। तो जो मूलांक 2 वालों का सॉफ्ट नेचर है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाता है। मूलांक 3 वाले लोगों की जो गाइडेंस एबिलिटी होती है, जो उनके अंदर का एक टीचिंग एबिलिटी होती है, तो वो मूलांक 1 वालों के साथ काफ़ी कंपैटिबल हो जाती है। क्योंकि कई बार मूलांक 1 वालों को समझ में नहीं आता कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, कहाँ जाएँ, किस तरीके की चीज़ें करें। यहाँ मूलांक 3 वाले बहुत अच्छे से मूलांक 1 वालों को गाइड करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में उनका सपोर्ट करते हैं और कहीं न कहीं एक टीचर की, एक गाइड की जो रोल होता है, वो इनकी लाइफ में प्ले करते हैं। वहीं मूलांक 5 वाले लोगों का लविंग नेचर मूलांक 1 वालों के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। काफ़ी अच्छे से वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। वहीं मूलांक 6 वाले लोगों की लव और केयरिंग एबिलिटी मूलांक 1 वालों को काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी पसंद आती है। लेकिन मूलांक 8 और मूलांक 9 वाले लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, वो मूलांक 1 वाले लोगों की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, या कहें कि इतनी सिमिलर होती है कि वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 8 वाले लोग, मूलांक 9 वाले लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होते, या कहें कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आने वाले हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में भी वो ईगो होता है, वो हार्डनेस होती है, वो एक पावर स्ट्रगल होता है कि ये भी अपने आप को उसी तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आप लोगों को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मूलांक 8 और 9 वाले लोगों को अगर छोड़ दें तो मूलांक 2 वाले लोग, 3 वाले लोग, 5 वाले, 6 वाले लोग काफ़ी अच्छे से मूलांक 1 वालों के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं। बाकी अगर मूलांक 1, 4 और 7 की बात करें तो ये एवरेज कंपैटिबिलिटी में मैं इनको मानता हूं कि ठीक है, ठीक-ठाक कंपैटिबल ये होते हैं। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। चलिए बात करते हैं मूलांक 2 वाले लोगों की, यानी कि वो लोग जिन्हें चंद्रमा यानी कि मून रूल करते हैं। अब मून रूल करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक केयरिंग, एक सॉफ्टनेस, एक इमोशनल पर्सनैलिटी होती है। तो अब इन्हें क्या चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो मूलांक 2 वालों का नेचर थोड़ा सेंसिटिव होता है। ये अपने पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा केयरिंग होते हैं। वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत जितना वो दिखा सकते हैं, जितना लुटा सकते हैं, वो मूलांक 2 के अलावा शायद ही कोई होगा जो इतना अपने पार्टनर के लिए कर पाए। बस यही एक इश्यू आ जाता है कि फिर इनके लिए कौन बेस्ट होगा। तो अगर हम बेस्ट पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले मूलांक 1 वाले लोग, यानी मूलांक 1 वालों का जो प्रोटेक्टिव नेचर होता है अपने पार्टनर को लेकर, वो मूलांक 2 वालों के लिए बहुत सही से बैठता है। कहें कि उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मूलांक 2 वाले लोग मूलांक 1 वाले के साथ काफी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं मूलांक 3 वाले लोग, उसके बाद आते हैं मूलांक 5 वाले लोग, जिनका एक सॉफ्ट और बबली नेचर मूलांक 2 वालों को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद मूलांक 6 वाले लोग होते हैं जो रोमांटिक होते हैं और मूलांक 2 वालों को कहीं ना कहीं केयरिंग और सॉफ्टनेस उनको फील कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि मूलांक 2 वालों के लिए मूलांक 1 वाले लोग, मूलांक 3 वाले लोग, मूलांक 5 वाले लोग, मूलांक 6 वाले लोग काफी ठीक पार्टनर साबित होते हैं। इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं मूलांक 4, मूलांक 7, मूलांक 8 वाले लोगों के साथ अगर मूलांक 2 वाले लोग पार्टनरशिप के अंदर सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा इश्यू आता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। ये उन लोगों के साथ मैनेज करना, डील करने में थोड़ी सी इश्यू इनको आते हैं। चलिए बात करते हैं मूलांक 3 वाले लोगों की, यानी कि जिन्हें रूल करते हैं जुपिटर। और ये जुपिटर ही है जिनके कारण इनके अंदर इतना ज़्यादा टीचिंग एबिलिटी होती है, गाइड करने की एबिलिटी होती है, बोलने की एबिलिटी होती है, बहुत सारा पढ़ने जानने की, नॉलेज लेने की एबिलिटी होती है।
तो अब इन लोगों के लिए भी भाई कोई ना कोई तो समझदार आदमी चाहिए जो इन्हें समझ पाए, इन्हें इनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ पाए, मिंगल हो पाए और एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। तो मूलांक 3 वालों के लिए अगर बेस्ट पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं मूलांक 1 वाले लोग। यानी कि इनका जो कॉन्फिडेंस है, मूलांक 1 वालों का जो कॉन्फिडेंस है वो मूलांक 3 वालों को कहीं ना कहीं ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। क्योंकि मूलांक 3 वालों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी देखी गई है। जब मूलांक 1 वाले लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, तो मूलांक 3 वाले काफी अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। फिर आते हैं मूलांक 5 वाले लोग, क्योंकि इनका एक्साइटमेंट और कहें कि एडवेंचर नेचर मूलांक 3 वालों को बहुत पसंद आता है। क्योंकि मूलांक 3 वालों को भी घूमना फिरने का काफी शौक होता है, वहीं मूलांक 5 वाले लोगों के साथ भी ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसके कारण इन दोनों का नेचर इस चीज को लेकर काफी सिमिलर हो जाता है और इनको एक दूसरे के साथ काफी मजा आता है लाइफ को जीने में और एक दूसरे को समझने में। इसके बाद मूलांक 2 वाले लोग हैं जिनका जिनका केयरिंग, जिनका इमोशनल वार्मथ वाला जो नेचर है वो मूलांक 3 वालों को काफी सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं मूलांक 7 वाले लोग जिनकी स्पिरिचुअल डेप्थ मूलांक 3 वालों के लिए काफी कंपैटिबल देखी गई है। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं जो हायर सुप्रीम नेचर है, जो उन चीजों को लेकर जो ये सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो जाता है। लेकिन मूलांक 4, मूलांक 8 और मूलांक 9 वाले लोगों के साथ मूलांक 3 वाले लोगों की बहुत ज्यादा बनती नहीं है। इस पूरे वीडियो में जब भी मैं बोलूं कि बनती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का भी तरीका होता है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और साथ ही हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर आप दोनों के सेम मूलांक है, यानी कि आप सेम ही मूलांक से बिलोंग करते हैं, तो आपके बीच कैसी रिलेशनशिप होगी। तो आइए अब मूलांक 4 वालों के बारे में बात करते हैं, जिनका प्रैक्टिकल नेचर, जिनका लॉजिकल नेचर, हार्डवर्किंग नेचर आखिर किन के साथ कंपेटेबल होता है देखिए। तो सबसे पहले यहां आते हैं मूलांक 4 वालों के लिए मूलांक 1 वाले काफी कंपेटेबल देखे गए। इन लोगों का यानी कि मूलांक 1 वालों का कॉन्फिडेंस, मूलांक 1 वालों की एक प्रोटेक्टिव नेचर, मूलांक 1 वालों की अंडरस्टैंडिंग 4 वालों को लेकर काफी अमेजिंग होती है। इसलिए मूलांक 4 वालों के लिए अगर बेस्ट पार्टनर की बात करें तो वह है मूलांक 1 वाले लोग। फिर आते हैं मूलांक 5 वाले लोग, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग नंबर है। 5 वाले लोग सबके साथ मैनेज कर लेते हैं, इसलिए मूलांक 4 वालों के साथ अगर मैनेज करने की बात करें तो 5 वाले काफी ठीक ठीक मैनेज कर लेते हैं। और फिर आते हैं मूलांक 6 वाले लोग, जिनका लविंग, केयरिंग और हार्मनी नेचर इन लोगों को काफी अच्छा लगता है। लेकिन मूलांक 2 वाले लोग, मूलांक 7 वाले लोग, मूलांक 8 वाले लोग और मूलांक 9 वाले लोगों के साथ अगर कहें कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैनेजेबल होगा, लेकिन काफी स्ट्रगल यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मूलांक 5 वाले लोगों की, जिन्हें रूल करते हैं मरकरी। और इन्हीं मरकरी के कारण इनके अंदर जो एक बबली नेचर होता है, इनके अंदर जो एक बहुत ही लविंग नेचर होता है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, लाइफ को जीना कैसे होता है, ये कोई 5 वालों से सीखे। तो अब इस एक्साइटमेंट, एडवेंचर और ये जीने की जो एबिलिटी होती है, ये किसके साथ सबसे ज्यादा मैच करती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूलांक 1 वाले लोग, जिनका प्रोटेक्टिव नेचर, एक फादर फिगर वाला नेचर मूलांक 5 वालों के लिए काफी कंपैटिबल होता है। फिर आते हैं मूलांक 2 वाले लोग, जिनका केयरिंग नेचर, जिनका लविंग नेचर, जिनकी इमोशनल वार्मथ 5 वालों के लिए काफी कंपैटिबल देखी गई है। और फिर आते हैं मूलांक 3 वाले लोग, जो गाइडेंस के मामले में मूलांक 5 वालों को काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका नेचर काफी रेस्टलेसनेस वाला होता है। इनको हर समय कोई चाहिए जो इन्हें बता सके कि भैया मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही रहेगा। इस मामले में मूलांक 3 वाले बहुत हद तक 5 वालों के लिए काफी अच्छे रहते हैं। और फिर आते हैं मूलांक 6 वाले लोग, जिनका लविंग, अगेन रोमांटिक नेचर मूलांक 5 वालों को काफी पसंद आता है। और इसके बाद मूलांक 7 वालों का जो एक डेप्थ नेचर है, स्पिरिचुअल डेप्थ नेचर है, या कहें कि इनकी जो डेप्थनेस है वो मूलांक 5 वालों के लिए काफी कंपैटिबल है। वैसे मूलांक 5 एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ मैनेज कर लेता है, जो सबके साथ करीब करीब बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। ये हर किसी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मूलांक 9 के साथ इनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा टफ हो जाती है, काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते, कोशिश करते हैं तो भी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से पार्टनर जो है, अच्छे पार्टनर साबित नहीं हो पाते। और इसके बाद मूलांक 8 वालों के साथ भी थोड़े स्ट्रगल रहते हैं, लेकिन मूलांक 5 वाले, मैं अगेन कह रहा हूं, काफी हद तक सबके साथ मैनेज करने की पावर रखते हैं। इसलिए अगर बेस्ट पार्टनर कोई होता है ना, वो मूलांक 5 वाला होता है। आइए बात कर लेते हैं मूलांक 6 वाले लोगों की, यानी कि वीनस वाले लोगों की, जो कि जिनको रूल करते हैं वीनस, जिनको जीने में मजा आता है, जिनको लाइफ के अंदर रंग पसंद है, अलग अलग तरीके की चीजें पसंद है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जब पार्टनर की बात आती है तो मूलांक 6 वालों के लिए मूलांक 1 वाले लोग, फिर मूलांक 2 वाले लोग और मूलांक 5 वाले लोग काफी बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर देखे गए, जो एक दूसरे को समझ भी पाते हैं, लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं और
आगे बढ़ पाते हैं, एक दूसरे को ग्रो कर पाते हैं। लेकिन मूलांक 6 वाले लोगों के लिए मूलांक 7 वाले लोग और मूलांक 9 वाले लोगों को बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं माना गया, क्योंकि इनके साथ कुछ इश्यूज रहते हैं। जैसे मूलांक 7 वालों का डिटैचमेंट वाला नेचर, लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय 7 वाले लोग नहीं कर पाते, लेकिन मूलांक 6 वाले लोगों का बिल्कुल डिफरेंट है, वो लाइफ को जीना चाहते हैं। वही मूलांक 9 वालों का एक एग्रेसिव नेचर मूलांक 6 वालों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। वही मूलांक 3, 4 और 8 वालों के साथ मूलांक 6 वालों की एक एवरेज कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है। तो आइए अब बात करते हैं मूलांक 7 वाले लोगों की, जिन्हें कि स्पिरिचुअल थिंकर आप कह सकते हैं। केतु इन्हें रूल करते हैं और ये केतु ही हैं जो इन्हें बहुत हद तक सभी मूलांक से बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। तो अब इन डिफरेंट वाले लोगों को संभालने के लिए भी कुछ अलग ही टाइप के लोग चाहिए होते हैं, और इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जानने की जरूरत होती है कि आखिर इनके लिए बेस्ट कंपैटिबल कौन रहेगा, क्योंकि हर कोई इनके लिए कंपैटिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी की बात करें तो मूलांक 1 वालों का कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्टिंग नेचर इन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। खुद को किसी को समझाना है तो ये मूलांक 1 वाले लोग मूलांक 7 वाले को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आते हैं मूलांक 5 वाले लोग, जिनकी जीवन जीने की जो एक आदत होती है, लाइफ को लाइवलीनेस जिसे कहते हैं, वो जो एक हैबिट होती है, वो मूलांक 7 वालों की लाइफ को थोड़ा सा चार्मिंग बना देती है। उनकी सूखी लाइफ कहें कि उनकी जो बोरिंग लाइफ है, जो अपनी लाइफ को वो क्रिएट करके रखते हैं, उसमें कुछ मजा क्रिएट कर देती है। और उसके बाद मूलांक 9 वाले लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मूलांक 7 वालों के लिए कंपेटेबल होते हैं, क्योंकि मूलांक 9 वालों की जो प्रोटेक्टिंग जो पावर होती है, जो प्रोटेक्टिंग नेचर होता है, वो मूलांक 7 वालों के लिए लाइफ में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन मूलांक 2 वाले लोग, मूलांक 4 वाले लोग, मूलांक 8 वाले लोग, ये बहुत ज़्यादा मूलांक 7 वाले लोगों के लिए कंपेटिबल नहीं देखे गए या नहीं माने जाते, क्योंकि ज्यादा कंपैटिबल फील नहीं करते, बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझा नहीं पाते। और आइए अब बात करते हैं मूलांक 8 वाले लोगों की, यानी कि वो लोग जो कि जिन्हें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है, जिन्हें बहुत ही डिफरेंट समझा जाता है इन लोगों के बारे में कि आखिर इन लोगों के लिए कौन कंपैटिबल है। तो मूलांक 8 वाले लोगों की अगर बात करें, जिनको कि सैटर्न रूल करता है, और इसी सैटर्न के कारण की लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट चीजें होती रहती हैं। ये बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन फील करते थे अपनी लाइफ में, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, बाहर से टफ दिखते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं पाते हैं, लाइफ के स्ट्रगल इन्हें घेरे रखते हैं। इन लोगों के लिए अगर बेस्ट पार्टनर की बात करें, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे पार्टनर की, जो कि इनको हेल्प कर सके इनको समझने में, आगे बढ़ने में, तो वो है सबसे पहले मूलांक 3 वाले लोग। क्योंकि इनकी गाइडेंस, इनके अंदर की जो एक चीज़ों को जानने समझाने की जो एबिलिटी होती है, वो मूलांक 8 वालों को काफ़ी ज़्यादा ठीक जो है बैलेंस कर देती है, उनकी लाइफ को समझने में उनकी हेल्प कर देती है। इसके बाद आते हैं मूलांक 5 वाले लोग, जिनका लविंग नेचर, जिनका एक्साइटमेंट लाइफ को लेकर, जिनकी लाइवलीनेस, जिनका एडवेंचर नेचर मूलांक 8 वालों को काफ़ी बैलेंस कर देता है। इनकी लाइफ के अंदर जो एक टफनेस होती है उसको बहुत ईजी कर देता है। अगर मूलांक 8 वालों के लिए बात करें तो मूलांक 5 वाले बेस्ट पार्टनर होते हैं, सबसे बेस्ट पार्टनर। और फिर मूलांक 6 वाले लोग आते हैं, जिनकी सॉफ्टनेस, जिनकी रोमांटिक लाइफ, जिनकी कामनेस, जिनकी लविंग और केयरिंग नेचर मूलांक 8 वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये वो बेस्ट पार्टनर है। लेकिन इसके बाद एक देखा गया है कि मूलांक 9 वाले भी मूलांक 8 वालों के लिए काफ़ी अच्छे पार्टनर साबित हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर का मूलांक 9 वालों के अंदर का एक करेज, एक स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी होती है, पावर होती है, वो मूलांक 8 वालों को काफ़ी सही लगती है। लेकिन कई बार इन दोनों का एंगर, इन दोनों के अंदर की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस भी हो जाती है। लेकिन मूलांक 1 वाले लोग, मूलांक 2 वाले लोग और मूलांक 4 वाले लोग बिल्कुल भी मूलांक 8 वाले लोगों के लिए कंपैटिबल नहीं माने जाते, नहीं देखे गए हैं, मेरे एक्सपीरियंस में भी नहीं देखे गए हैं। और खास करके मूलांक 1 वाले लोग तो प्लीज जब रिलेशनशिप में आगे बढ़े, जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहें तो थोड़ा सोच समझ के जाए। आइए अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वाले लोगों की, यानी कि वो लोग जिनके अंदर वॉरियर एबिलिटी होती है, जिन्हें मार्स रूल करते हैं, और वही मार्स जो इन्हें एंगर देते हैं, इन्हें एक डिफरेंट नेचर दे देते हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी बातों को अपने अंदर तक दबाए रखने की एबिलिटी देते हैं, और यही इनके लिए प्रॉब्लम है। तो इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं मूलांक 2 वाले लोग, जिनका सॉफ्ट नेचर, जिनका केयरिंग नेचर बहुत हद तक मूलांक 9 वाले लोगों को बैलेंस करता है, उनको बहुत अच्छे से डील करता है, उनको बहुत अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके बाद मूलांक 7 वाले लोग, जिनका एक स्पिरिचुअल डेप्थनेस, जिनके अंदर की एक डेप्थ नेचर मूलांक 9 वालों को काफी पसंद आती है। और इसके बाद आते हैं मूलांक 3 वाले लोग, जिनकी एक गाइडेंस एबिलिटी मूलांक 9 वालों को काफी हद तक बैलेंस करके रखती है, काफी हद तक काम करके रखती है, जो ये एक दूसरे को काफी हद तक संभाल लेते हैं।
लेकिन मूलांक 5 को, मूलांक 1 को, मूलांक 9 वालों के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं माना जाता, क्योंकि इश्यूज आते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े इशू के बारे में जिसके लिए शायद अभी तक आप वीडियो का वेट कर रहे हैं कि अगर आप दोनों का मूलांक सेम है, आप दोनों का ड्राइवर नंबर सेम है, अगर आप लोगों का पर्सनैलिटी नंबर सेम है, तो आखिर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो देखिए ये बहुत हद तक देखा गया है न्यूमरोलॉजी में भी। देखिए सेम नंबर जो होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। लाइफ में मजा जो आता है वो तब आता है जब कुछ कुछ डिफरेंट एबिलिटीज आपके साथ हो। तो सेम मूलांक वाले लोगों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो काफी एवरेज कंपैटिबिलिटी होती है। इसे मैं ना बहुत बुरा कहूंगा ना मैं बहुत अच्छा कहूंगा, लेकिन एक एवरेज कंपैटिबिलिटी होती है जिसे आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, ये भी आपके हाथ में, और जिसे आप बहुत बुरा बना सकते हैं, ये भी आपके हाथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में कि अगर आप दोनों का मतलब यानी कि आपका और आपके पार्टनर का जो नंबर है यानी कि मूलांक है वो कंपैटिबल नहीं है, यानी कि वो नंबर जो है कहीं ना कहीं एनिमी नंबर है, यानी कि जिससे कि आपकी कंपैटिबिलिटी बैठती नहीं है, वो वाला नंबर है, या कहें सेम नंबर है। तो ऐसे में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब को सुधारने का, संभालने का, बैलेंस करने का तरीका होता है। और सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप जान गए हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नंबर नहीं है, यहां कंपैटिबल पार्टनर की बात नहीं कर रहे, कंपैटिबल नंबर नहीं है, तो कंपैटिबल नंबर नहीं है ये जानना ही इस चीज को बहुत बैलेंस कर देता है। क्योंकि जो इश्यूज आते हैं वो आप समझ जाते हैं कि वो आ क्यों रहे हैं, वो सामने वाले की गलती नहीं है, या वो आपकी गलती नहीं है, वो नंबर्स की गलती है। वो एक दूसरे को डिटैच करते हैं, वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अलग कर देना चाहते हैं। वो नंबर्स की पावर है, आप दोनों को थोड़ा परेशान करती है। लेकिन अगर ये बात हम समझ गए तो हम सामने वाले को ब्लेम करना कम कर देते हैं, तो यहीं से रिश्ते को सुधारने की, संभालने की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कुछ ऐसे स्टोन्स आते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने रिलेशन के अंदर हार्मनी, रोमांस और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला जो क्रिस्टल आता है उसे कहते हैं हम रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये क्रिस्टल बहुत ही अमेजिंग है। ये एक रिलेशनशिप को सुधारने में, उसे बैलेंस करने में, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, लव को क्रिएट करने में, रोमांस को क्रिएट करने में, ये स्टोन, ये क्रिस्टल, इसकी एनर्जी, इसकी पावर बहुत हद तक बहुत पावरफुल होती है। तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो रोज क्वार्ट्ज का किसी भी तरीके का ब्रेसलेट, टंबल, स्टोन या रोज क्वार्ट्ज से रिलेटेड कोई भी आइटम आप अपने आसपास रखेंगे, अपने बेडरूम में रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे, अपने आसपास रखेंगे, ये चीज आप लोगों के रिलेशन को काफी हद तक बैलेंस करती है। इसके अलावा ब्लैक टूरमलिन का जो क्रिस्टल होता है वो आपके बीच रिलेशन को सुधारने में बहुत हेल्प करता है, आप लोगों के रिलेशन को प्रोटेक्ट करने में आप लोगों की बहुत हेल्प करता है। तो इस क्रिस्टल को भी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है जिसे अगर आप दोनों पहनते हैं तो कहते हैं कि ये रुद्राक्ष कहीं ना कहीं एक रिश्ते को सुधारने में, आप लोगों के बीच की दूरियों को कम करने में, आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है कि आपको आपके पार्टनर का जो मूलांक है उसे रूल करने वाला जो एक लॉर्ड है, उसे रूल करने वाले जो भगवान है, जैसे कि मान लीजिए कहें कि आपके पार्टनर का मूलांक 8 है तो उसे रूल करते हैं सैटर्न, आपके पार्टनर का मूलांक 9 है तो उसे रूल करते हैं मार्स, इसी तरीके से आपके पार्टनर का मूलांक 2 है तो उसे रूल करते हैं चंद्रमा। तो इनसे जुड़ी रेमेडीज, इनसे जुड़ी चीज़ों को अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पास रखते हैं, रेमेडीज करते हैं या डोनेट करते हैं, ये सब तरीके की मतलब आपके पार्टनर से जुड़े जो देवता हैं उनको अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आखिर वो रेमेडीज़ क्या हैं, वो तरीके क्या हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसको मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके जस्ट बाद ही बना दूंगा। तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर आपका पार्टनर जिस भी मूलांक के हैं, अगर उससे जुड़ी वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको करने से आप अपने पार्टनर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, लव एंड अफेक्शन बढ़ा सकते हैं, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो का जो मोटिव था वो ये था कि आपको मैं ये बता पाऊं कि आपके लिए बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर कौन हो सकते हैं, मतलब कौन से वो मूलांक हैं जो आपके लिए बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर आपकी लाइफ में साबित होंगे, और वो कौन से नंबर हैं, वो कौन से मूलांक हैं जिनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, टफ रहेगा, परेशानी वाला रहेगा।
तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको कि आपको लगता है कि इसकी नीड है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या अपने पार्टनर का मूलांक जरूर बता के जाना। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड आपकी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट।